बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, लेकिन शायद अभी इतनी भी देर नहीं हुई है। जी हाँ, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ जियो पर आने वाले ड्रामे तेरे बिन की, जिसकी फाइनली जियो की तरफ से लास्ट एपिसोड अनाउंस कर दी गई है। और डेट सुनने के बाद आपको बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, क्योंकि इस बड़ी ईद के पहले दिन ही इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड की जाएगी। तो भाई साहब, अब जाके सारी बात समझ आ रही है कि जो इस ड्रामे को बिला वजह क्यों खींचा चला जा रहा था, क्योंकि जो इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड को कुछ स्पेशल बनाना चाहता था। खैर फाइनली जियो के ऑफिशियल्स की तरफ से इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड की डेट अनाउंस कर दी गई है, क्योंकि कल जियो की तरफ से आने वाली 57 एपिसोड का प्रोमो दोबारा से अपलोड किया गया है और उसका टाइटल ये रखा गया है कि सेकंड लास्ट एपिसोड। मतलब कि इस बात से साफ जाहिर है कि अगर बुध को इस ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड की जा रही है तो थर्सडे को इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड पक्का है। लेकिन इतने बड़े ड्रामे की लास्ट एपिसोड ईद के पहले दिन करना, ये पाकिस्तान की आने वाली ईद पर जो मूवीज हैं उनके लिए खतरे की घंटी बजा सकता है, क्योंकि इस ईद पर पाकिस्तान की 5 बड़ी फिल्में रिलीज की जा रही है। तो हो सकता है लोग घर बैठकर तेरे बिन ड्रामे की लास्ट एपिसोड को देखना ज्यादा प्रेफर करें। इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करने के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि तेरे बिन के मेकर्स इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड इंटरेस्टिंग बनाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि भाई साहब ड्रामे की हाइप इतनी ज्यादा खतरनाक बन चुकी है कि ना चाहते हुए भी इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड सुपर हिट हो जानी है। और ये बात काफी ज्यादा क्लियर दिखाई दे रही है कि इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड के अंदर आपको कोई बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट नजर नहीं आने वाले। बस ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड के अंदर सबसे बड़ा ट्विस्ट यही होगा कि मीरा एंड टाइम पे एंट्री मारेगी जब मुर्तसिम का निकाह हया से हो रहा होगा। और 99% प्रोबेबिलिटी है कि इस ड्रामे की एंडिंग हैप्पी एंडिंग होने वाली है और मुर्तसिम और मीरा हमेशा के लिए एक होने वाले हैं। और ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि मीरा थोड़ी देर के लिए मुर्तसिम से नाराज हो जाए, क्योंकि मुर्तसिम हया से शादी करने वाला था। मगर ये बात भी कंफर्म है कि मीरा मुर्तसिम के पास सिर्फ इसी वजह से आई है कि मुर्तसिम हया से शादी करने वाला था। और ये पैगाम पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि मीरब की दोस्ती होगी, जो मीरब के साथ ही एंट्री मारेगी। लेकिन एक अजीब सी बात बताऊं मैं आपको, मुझे तो अभी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ड्रामे के मेकर्स इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब परसों ड्रामे की 57 एपिसोड का प्रोमो रिलीज किया गया तो वहां कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड होने वाली है। लेकिन फिर कल पता नहीं क्या हुआ कि जब उसी प्रोमो को दोबारा रिलीज किया गया तो उसके टाइटल में लिखा गया द सेकंड लास्ट एपिसोड। खैर जो भी है भाई साहब, इस ड्रामे ने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर काफी बड़े बड़े रिकॉर्ड बना दिए हैं और ये वाहिद ऐसा ड्रामा है जिसकी हर एपिसोड यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में रही है और व्यूज के तो अंबारी लगा दिए हैं। इसके साथ टीआरपी के ऐसे रिकॉर्ड जिसको तोड़ना काफी अरसे तक नामुमकिन सी बात होगी। इसी वजह से ये ड्रामा पाकिस्तानी सुपर हिट ड्रामों में याद रखा जाएगा, जिसमें आप हम सफर और मेरे पास तुम हो को भी रख सकते हो। और इस ड्रामे के बाद पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को कुछ मिला हो या ना मिला हो, लेकिन एक चीज बड़ी कमाल की मिली है और वो है वाज अली जैसा कमाल का एक्टर, क्योंकि ये काम तो काफी अरसे से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस कैरेक्टर ने इनका टैलेंट निखार के रख दिया है। और वो वक्त दूर नहीं जब आप वाज अली को भी पाकिस्तान के सुपरस्टार वाली लिस्ट के अंदर देखने लगोगे, जिसके अंदर आप फवाद खान या हिमायत सईद या फिर हमजा अली अब्बासी को देखते हो। और इनके करियर के लिए एक और खास बात, जब ईद के पहले दिन इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ वाज अली की पाकिस्तानी सिनेमाज में पहली कोई फिल्म रिलीज की जाएगी। चलो फिर देखते हैं कि तेरे बिन ड्रामे की लास्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।